श्वेता डुल को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का लगातार साथ और विश्वास। उनको प्रेरणा देते हुए वह वर्तमान सरकार का पर्दाफाश करते हुए क्या कुछ बोले कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला। आइए। एक लड़की थी जो नौजवानों के लिए लड़ती थी। एक लड़की थी जो पूरी सरकार के खिलाफ अकेली ही खड़ी थी। एक लड़की थी जो नौजवानों की आवाज लगातार उठाती थी। एक लड़की थी जो हर हेरा फेरी का विरोध करती थी, उसकी कोई सुने उसकी कोई ना सुने। उसका नाम श्वेता डुल था। आदमी को कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी से भी सीख लेना चाहिए। मैं इस लड़की से सीखता हूं। मैं आज दो बातें आपको कह के जाता हूं। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 750 किसान शहीद हुए थे। हमारे गांव से अमरपाल जी भी शहीद हुए थे। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूं, सरकार बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, हम नहीं बना सकते। लोग भगवान है, लोग राम है। 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 750 के 750 साथियों को शहीद का दर्जा भी दिलवाएंगे और परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगाएंगे। ये भी कोई बिड़सी नहीं है कि सारे हरियाणा के हों। अगर कोई पंजाब राजस्थान का भाई भी आकर हरियाणा में शहीद हो गया तो एक करके दिखाएंगे। याद करिए 2004 में पाई में यही वादा मैंने किया था कि जो कंडेला में इन्होंने मारे थे, कादमा और मंडियाली में जो मारे थे, उन सबको नौकरी लगाएंगे। 2005 में जिस दिन मैं वजीर बना था, 15 दिन के अंदर सारे नौकरी लगाए थे। और दूसरा वादा था उनका एमएसपी की गारंटी का। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने तो वो वादा पूरा नहीं किया। मैं आज आपसे कह के जाता हूं, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहला कानून देश की संसद में आपकी फसल की गारंटी का कानून बनाने का काम, क्योंकि ये कानून देश की सरकार बना सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा, हरियाणा के अंदर जो भर्ती में भाई भतीजावाद, पर्ची और खर्ची नहीं अटैची और जो नोट चल रहे, मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, भाइयों, आज आपसे कह के जाता हूं, ये सुनिश्चित करेंगे, मैं भी, श्वेता भी, हम सब सारे साथी पार्टी के, कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हेरा फेरी नहीं होने देंगे। बच्चा किसी का हो, जो बच्चा गुणी है उसको पहले मौका मिलेगा। जो बच्चा शिक्षित है उसे पहला मौका मिलेगा। पर 2 लाख पोस्ट तो हरियाणा की सरकार में खाली पड़ी है नौजवानों। 2 लाख। इस सरकार ने 2 लाख पोस्ट नहीं भर रखी। 2 लाख पोस्ट तो वो भरेंगे और उनके अलावा ये कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 2 लाख में सारे बच्चों का काम नहीं चलने वाला। और मेरा ये मानना, हो सकता मैं गलत हूं, आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है। उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, और वो हर घर में लगी हुई है। कोई ऐसा घर नहीं जहां नहीं लगी हुई। मुझे, मेरे दिमाग में अभी है, पर पार्टी से चर्चा करके हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करने का, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी क्षेत्र में, किस प्रकार से मौका दें और उसकी हिस्सेदारी करें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो हर रोज कौशल विकास निगम से इन बच्चों को इन्होंने गदी गेट के अंदर डाल रखा। 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो। बालक का ब्याह हो जाता है, ना बच्चे ठीक से रह पाते, और कई बार शादी भी नहीं होती, और शादी हो तो छूटने लग रही है रोज बच्चों की। ये एक सही समस्या। कई बार हम इसे मजाक में ले लेते हैं, पर जिसके घर में लगती है, जिसके शरीर पे लगती है, उससे पूछिए, इसका हल निकालेंगे। और अगर आप कच्चे लगाओ, पक्के लगाओ, कैसे लगाओ, उसमें SC-BC का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हो, वो देंगे बराबर का। सबको अपना हक मिलना चाहिए, क्यों किसी का हक कोई ले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का, श्वेता डुल का एक ही सपना है कि वो सरदा हो, वो पाई हो, वो बाणा हो, वो कैलरम हो, वो कलायत हो, वो राजौंद हो, वो बाता हो, आपका हाथ ऐसे हो जाए पूरे हरियाणा के लिए। आपका हाथ हरियाणा के आगे ऐसे ना रहे। बस एक बार जब आपका हाथ ऐसे करवा देंगे, हम तो राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा वाला धंधा खोल लेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए। हमने तो फैसला किया हुआ, बालक पढ़ाया करेंगे हम तो।
तो इसलिए मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका समर्थन इस बेटी के लिए बना रहे और आपका प्यार बना रहे। मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में अपना काम छोड़ के सवेरे से बैठी, मैं उनका भी, मेरे बुजुर्गों का भी, सारे गवांडी भाइयों का और सारे मंच पर विराजमान महानुभावों का और खास तौर से युवा शक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं श्वेता ढुल जी का भी एक बार फिर हम सब की ओर से अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे। जय हिंद, राम राम, सबको धन्यवाद।
राजनीतिक लोग भी चुप्पी साधे बैठे थे, कोई बोलिया ही नहीं करता था बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों की जात नहीं, उनकी कोई वोट नहीं है, वो तो अलग अलग जात में बांट रखे थे बीजेपी ने। तो मैंने देखा, उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक लड़की थी जो नौजवानों के लिए लड़ती थी, एक लड़की थी जो पूरी सरकार के खिलाफ अकेली ही खड़ी थी, एक लड़की थी जो नौजवानों की आवाज लगातार उठाती थी, एक लड़की थी जो हर हेरा फेरी का विरोध करती थी, उसकी कोई सुने उसकी कोई ना सुने। उसका नाम श्वेता ढुल था। तब मैंने श्वेता ढुल को फोन किया, क्योंकि मेरे दिल में भी वही दर्द था जो श्वेता ढुल के दिल में था। आप याद करिए, बड़े बुजुर्गों, मैंने श्वेता अबू की कहा, वो तो स्कूल में थी तब। एक समय था जब बीजेपी का और लोकदल का, मैं हर बार जब युवाओं की आवाज उठाता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कहने में। आदमी को कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी से भी सीख लेना चाहिए। मैं इस लड़की से सीखता हूं, मैं पूछ लेता हूं कि ये मुद्दे हैं, इसमें आपको क्या कमी नजर आती है, तो मैं लड़की से पूछ लेता हूं, आपकी बेटी से पूछ लेता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जो आदमी जो शाना हो जहां पे, उससे सीख लेना चाहिए। और आज अगर हरियाणा के नौजवानों के मुद्दे, पारदर्शिता की नौकरी देने के मुद्दे, जवाबदेही की नौकरी देने के मुद्दे, बच्चे के गुण और दोष के आधार पर नौकरी देने का मुद्दा अगर आज हरियाणा में फोकस में है, तो उसके लिए श्वेता ढुल को कहीं ना कहीं श्रेय जाता। मेरे बुजुर्गों साथ, दो हेरा फेरी हम जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। श्वेता ढुल ने, मैंने, हम सब ने हिम्मत करके पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड करवाई। वहां से क्या मिला, आज सरदा गांव की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं बताना चाहता हूं। शायद 5 अटैचियां मिली, जिनमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो नौकरी लगाता है, वहां दहेज। मैं आज 2 बातें आपको कह के जाता हूं, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों। 750 किसान शहीद हुए थे, हमारे गांव से अमरपाल जी भी शहीद हुए थे। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूं, सरकार बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, हम नहीं बना सकते। लोग भगवान है, लोग राम है। 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 750 के 750 साथियों को शहीद का दर्जा भी दिलवाएंगे और परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगाएंगे। ये भी कोई बिड़सी नहीं है कि सारे हरियाणा के हों। अगर कोई पंजाब राजस्थान का भाई भी आकर हरियाणा में शहीद हो गया तो एक करके दिखाएंगे। याद करिए, 2004 में पाई में यही वादा मैंने किया था कि जो कंडेला में इन्होंने मारे थे, कादमा और मंडियाली में जो मारे थे, उन सबको नौकरी लगाएंगे। 2005 में जिस दिन मैं वजीर बना था, 15 दिन के अंदर सारे नौकरी लगाए थे। मैं आज फिर आपको ये कह के जाता हूं, परिवार के एक आदमी को रोजगार भी लगाएंगे और उन परिवारों की शहादत की पहचान करके उन परिवारों का शहीदों की तरह का सम्मान भी करके दिखाएंगे। और दूसरा वादा था उनका एमएसपी की गारंटी का। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने तो वो वादा पूरा नहीं किया। मैं आज आपसे कह के जाता हूं, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहला कानून देश की संसद में आपकी फसल की गारंटी का कानून बनाने का काम, क्योंकि यह कानून देश की सरकार बना सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा। और हरियाणा के अंदर 2 हेरा फेरी हम जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। श्वेता ढुल ने, मैंने, हम सब ने हिम्मत करके पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड करवाई। वहां से क्या मिला, आज सरदा गांव की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं बताना चाहता हूं।
शायद 5 अटैचियां मिली जिनमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो नौकरी लगाता है वहां दहेज। हरियाणा के अंदर जो भर्ती में भाई भतीजावाद, पर्ची और खर्ची नहीं, अटैची और जो नोट चल रहे, मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, भाइयों, आज आपसे कह के जाता हूं, ये सुनिश्चित करेंगे, मैं भी, श्वेता भी, हम सब सारे साथी पार्टी के, कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हेरा फेरी नहीं होने देंगे। बच्चा किसी का हो, जो बच्चा गुणी है उसको पहले मौका मिलेगा, जो बच्चा शिक्षित है उसे पहला मौका मिलेगा। पर 2 लाख पोस्ट तो हरियाणा की सरकार में खाली पड़ी है नौजवानों, 2 लाख। इस सरकार ने 2 लाख पोस्ट नहीं भर रखी, 2 लाख पोस्ट तो वो भरेंगे और उनके अलावा ये कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 2 लाख में सारे बच्चों का काम नहीं चलने वाला। और मेरा यह मानना, हो सकता मैं गलत हूं, आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, और वो हर घर में लगी हुई है। कोई ऐसा घर नहीं जहां नहीं लगी हुई। मुझे, मेरे दिमाग में अभी है, पर पार्टी से चर्चा करके हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करने का, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी क्षेत्र में, किस प्रकार से मौका दें और उसकी हिस्सेदारी करें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि नौजवान की हिस्सेदारी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता, किसान की किसानी, मजदूर की मजदूरी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता। उन 2 लाख के अंदर मैं मेरे SC BC के भाइयों को कहना चाहता हूं, उन 2 लाख के अंदर 90,000, 1 लाख पोस्ट आपकी भी खाली पड़ी है, तो उन गरीबों को भी मौका मिलेगा। 1 लाख जनरल वालों को मिलेगा तो 1 लाख SC BC के भाइयों को भी उसके अंदर मौका मिलेगा। और ये जो हर रोज कौशल विकास निगम से इन बच्चों को इन्होंने गदी गेट के अंदर डाल रखा, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो। बालक का ब्याह हो जाता है, ना बच्चे ठीक से रह पाते, और कई बार शादी भी नहीं होती, और शादी हो तो छूटने लग रही है रोज बच्चों की। ये एक सही समस्या, कई बार हम इसे मजाक में ले लेते हैं, पर जिसके घर में लगती है, जिसके शरीर पे लगती है, उससे पूछिए, इसका हल निकालेंगे। और अगर आप कच्चे लगाओ, पक्के लगाओ, कैसे लगाओ, उसमें SC BC का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हो, वो देंगे बराबर का। सबको अपना हक मिलना चाहिए, क्यों किसी का हक कोई ले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और तो माताओं को अपने इलाके के अंदर बहुत सारी समस्याएं, श्वेता जी, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और इसीलिए बच्चे सिरदा गांव में आप एक टटोल के देख लो, पाई भाणा को टटोल के देख लो, कैलरम बाता को टटोल के देख लो, आप आगे क्योड़क को टटोल के देख लो, आगे खुराना को टटोल के देख लो, कोई गांव देख लो, सच्ची है कि हर गांव से 200, 300, 400 बच्चा बाहर चला गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, मेरे काका ताऊ बड़े सब बैठे, 10 साल पहले 2014 में ये नहीं था, 2005 से 14 तक हम भी रहे। कोई इक्का दुक्का बच्चा, खासतौर से गूला चीकर पेवा वाले जाया करते बाहर, अपने इन बाकी इलाकों का बच्चा बाहर नहीं जाया करता था। आज गांव खाली होने लग रहे हैं चाचा, एक बच्चे अगर सारे बालक चले गए, ये जितने खड़े, फिर आप क्या करांगे, अपने पास के सौदा रह जाएगा इनके बगैर। यही तो जिंदगी है अपनी। आदमी किस लिए जीता, बच्चे बड़े करे, बेटी की शादी हो जाए, अगली आगे बढ़े, बेटा जो है वो भी आगे बढ़े, आगे उनके बच्चों, परिवार बढ़ते रहे, सुखी हों, इसीलिए जीता। आदमी का सबसे बड़ा काम यही है। अगर सारे बच्चे ही बाहर चले जाएंगे, फिर अपन रह के क्या करेंगे, और ये इलाका कहे चलेगा। आज क्या होने लग रहा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपने गवान मटोर की बताना चाहता हूं। पहले बच्चा बाहर जाता है 50 लाख रुपए देके, फिर हम 40 लाख रुपए देके उसकी लाश सरपंच साहब वापस ले आते हैं। भाई एक नारा जोरदार लगाएंगे, भाई रणदीप सुरजेवाला, आवाज कम रहेगी भाई, नहीं, भाई रणदीप सुरजेवाला। हाँ, कुछ बात बनेगी, एक बार और सारा ठाकर थोड़ी बात बनेगी, एक और बे
भाई रणदीप सुरजेवाला। हाँ, या बनी बात भाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला का श्वेता ढुल का एक ही सपना कि वो सरदा हो, वो पाई हो, वो बाणा हो, वो कैलरम हो, वो कलायत हो, वो राजौंद हो, वो बाता हो, आपका हाथ ऐसे हो जाए पूरे हरियाणा के लिए। आपका हाथ हरियाणा के आगे ऐसे ना रहे। बस एक बार जब आपका हाथ ऐसे करवा देंगे, हम तो राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा वाला धंधा खोल लेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए हमने तो फैसला किया हुआ, बालक पढ़ाया करेंगे हम तो इसलिए मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका समर्थन इस बेटी के लिए बना रहे और आपका प्यार बना रहे। मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में अपना काम छोड़ के सवेरे से बैठी, मैं उनका भी, मेरे बुजुर्गों का भी, सारे गवांडी भाइयों का और सारे मंच पर विराजमान महानुभावों का और खास तौर से युवा शक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं श्वेता ढुल जी का भी एक बार फिर हम सब की ओर से अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे। जय हिंद, राम राम, सबको धन्यवाद। सोचा अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है, उसका आदनावरण, कलायत का पूरा कार्य कैसे होगा और कैसे आगे किया जाएगा, इसका नावण आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करें। जोरदार ताली से जरूर स्वागत करें, जोरदार ताली से स्वागत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्वेता ढुल का ये कार्य पत्र है जो कलायत का संपूर्ण विकास के लिए और श्वेता ढुल जी का परिचय है। इसमें जो श्वेता ढुल जी का परिचय और श्वेता ढुल जी का कार्य है, जो कार्य पत्र है और कलायत का संपूर्ण विकास कैसे किया जाए, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिशा में जो संकल्प लिया है, इसीलिए आज विजय संकल्प का घोष किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये साथी बैठ जाए, मंच खाली कर दे जी, मंच खाली कर दे भाई, इनको मंच खाली कर दे। अब मैं उसके बाद कर दे लास्ट में। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपकी अपनी बेटी जो जब आपके बीच में बोल रही थी तो उनके पिताजी के साथ साथ आप सबके साथ साथ उसकी लगन, उसकी मेहनत को देखकर मेरा सीना भी गर्व से फूलता है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय ऑब्जर्वर, इस इलाके की बेटी, हमारी संघर्षशील साथी और आज के इस कार्यक्रम की आयोजक श्वेता ढुल जी, मंच पर विराजमान 21 से विशेष तौर